राम मंदिर चंदा चोरी में अब एक्शन तेज हो गया है। चंदा चोरों का सामना अब सच से होगा। सभी 8 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी है। सोमवार को पुलिस कोर्ट में रिमांड के लिए अपील करेगी। आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तैयारी है। सभी आरोपी की कॉल डिटेल्स भी खंगाली जाएंगी और प्रॉपर्टी की जांच भी लगातार की जा रही है। तो आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया था। फिलहाल उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अब सोमवार को पुलिस उन्हें अपनी रिमांड में लेने के लिए अपील डालेगी। एसआईटी की रिपोर्ट से यह बात साबित होती है क्योंकि जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सब चंपत राय के करीबी हैं। सबसे बड़ा नाम है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। एसआईटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चंपत राय ने मंदिर के मैनेजमेंट की ज्यादातर जिम्मेदारी टिन्नू यादव को ही दे रखी थी। टिन्नू यादव के पास चढ़ावे की गिनती की भी जिम्मेदारी थी। पूरे मंदिर परिसर में जो 40 दान पात्र लगाए गए थे उनकी निगरानी का जिम्मा भी टिन्नू यादव का ही था। अब जांच में यह भी सामने आ रही है कि टिन्नू को कौन मंदिर में लाया, किसने दान पात्र और कलेक्शन सेंटर की जिम्मेदारी दी, टिन्नू को किसको रिपोर्ट करता था, वो टिन्नू के मोबाइल से किस किस को कॉल हुए, टिन्नू किससे ज्यादा बात करता रहता था, आखिर टिन्नू को किसने इतना ताकतवर बना दिया कि वो मंदिर में जो चाहता वो करता था। टिन्नू की संपत्ति की जांच होगी। इंडिया टीवी की टीम जब अयोध्या में टिन्नू यादव के घर पहुंची तो वहां किसी ने दरवाजा नहीं खोला। समय अयोध्या के स्वर्ग द्वार स्थित राम शंकर यादव और टिन्नू यादव के घर पर मौजूद हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद फिलहाल अंदर से कोई नहीं आ रहा है। यानी कि एक बात तो बिल्कुल साफ है कि लोग अंदर हैं, लेकिन फिलहाल अब वो कैमरे पे बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। दरअसल टिन्नू यादव को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और आप देखिए कि ये घर है टिन्नू यादव का स्वर्ग द्वार स्थित, जो कि अयोध्या की गली है, गली में है। टिन्नू यादव यहीं पर रहा करता था अपने परिवार के साथ, लेकिन फिलहाल पुलिस की गिरफ्तारी के बाद टिन्नू को जेल भेजा गया है बाकी दूसरे 7 आरोपियों के साथ। काफ़ी कोशिश हमने किया कि टिन्नू यादव के परिवार से बातचीत की जा सके, उनका भी पक्ष जाना जा सके गिरफ्तारी के बाद कि आखिर परिवार क्या कह रहा है इस गिरफ्तारी पे। क्योंकि टिन्नू यादव लगातार गिरफ्तारी से पहले जब वो बात कर रहे थे मीडिया से तो सारे आरोपों को इनकार कर रहे थे, उनसे पूरी तरीके से पल्ला झाड़ रहे थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद ये दरवाज़ा फिलहाल नहीं खुल रहा है। कोई फिलहाल आ नहीं रहा है, किसी तरीके का रिस्पांस नहीं हो रहा है। ये अयोध्या का स्वर्ग द्वार स्थित घर है टिन्नू यादव का। गलियों में, चूंकि अयोध्या बस्ती है तो गलियों में ये भी घर है। टिन्नू यादव के जो पड़ोस में रहते हैं, बताया जाता है कि उनके भाई लोग हैं, उनके यहाँ भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। टिन्नू यादव की पत्नी अंदर ज़रूर मौजूद रहती हैं, हालांकि वो इस समय घर पे हैं या नहीं हैं इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कोई पड़ोसी यहाँ बताने वाला नहीं है। और दूसरा ये भी है कि घर का जो दरवाज़ा है वो भी नहीं खुल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि चंपत राय के सबसे करीबी होने के बाद टिन्नू यादव का जो कद था, ओहदा था, वो न सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर में बल्कि हर तरफ बहुत बढ़ चुका था। टिन्नू यादव को लोग टिन्नू महाराज के नाम से जानते थे और ये बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव के पास से भी रकम बरामद हुई है। टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जब सोमवार को टिन्नू यादव को रिमांड पे लेगी तो आगे की जांच बढ़ाएगी और ये पता लगाएगी कि टिन्नू यादव का और बाकी लोगों का इसमें किस तरीके का और कितने दिनों से इन्वॉल्वमेंट था चंदा चोरी के मामले में। लेकिन फिलहाल अयोध्या से बड़ी बात यही है कि सोमवार को रिमांड लेने के बाद इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर एसआईटी और अयोध्या पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। चंदा चोरी में दूसरा किरदार अनुकल्प मिश्रा है, जो अनिल मिश्रा का रिश्तेदार है और लवकुश मिश्रा का बहनोई है। वो चढ़ावा गिनने का काम करता था। उसके घर से चोरी की रकम बरामद हुई। गांव में फार्म हाउस बनवा रखा था। लवकुश की नौकरी इसी ने लगवाई थी। इंडिया टीवी की टीम अयोध्या के कौशलपुरी 2 में अनुकल्प के घर पहुंची तो किसी ने सामने आकर बोलने से इनकार कर दिया। अंदर से ही एक महिला ने बात की। बता दीजिए, अभी घर पे कोई है जिससे हमारी बात हो जाए? बड़े से कोई भी नहीं है। जो नेहा मिश्रा जो है वो नहीं, वो मेरी चाची तो होती तो यहाँ रहती ना, वो मेरी चाची की नहीं है। उनका केस चल रहा है, वो उनके हस्बैंड जाने, वो जाने, उनका मैटर अलग। दरअसल अनुकल्प मिश्रा की चाची नेहा मिश्रा ने अपने भतीजे पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। नेहा मिश्रा का आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट में महज 12,000 रुपए की नौकरी मिलने के बाद अनुकल्प की आर्थिक स्थिति अचानक बदल गई। इस पर अनुकल्प के परिवार का कहना है कि नेहा मिश्रा उनकी चाची नहीं है। उनके परिवार का नेहा मिश्रा के साथ प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस चल रहा है और इसीलिए नेहा मिश्रा झूठे आरोप लगा रही हैं। ये आप देखिए, कौशलपुरी 2 में ये नया मकान जो है वो यहां पर बनाया था अनुकल्प मिश्रा ने। हमने दरवाजा बजाया
तो घर के अंदर उनके परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन कैमरा देखते ही वो अंदर चले गए। फिलहाल कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अनुकल्प मिश्रा की एक चाची हैं नेहा मिश्रा, जिन्होंने भी ये सवाल उठाए थे कि बहुत कम सैलरी होने के बावजूद उनपे इतना पैसा कहां से आ गया। इस गबन के अंदर अनुकल्प मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा जो आपस में रिश्तेदार हैं, लवकुश मिश्रा के घर से गोबर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए थे। अनुकल्प मिश्रा से भी मोटी रकम बरामद की गई है। सभी जो 8 आरोपी हैं उनमें से 7 आरोपियों के घर से, जिसमें से टिन्नू यादव भी मौजूद है, इनसे लगभग 79 लाख रुपीस जो है वो बरामद किए हैं। अयोध्या पुलिस ने जब इनकी गिरफ्तारी की, अलग अलग ठिकानों से इनकी निशानदेही पर करीब 69 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। और ये आप देखिए घर है। अभी बता रहे हैं आस पड़ोस के लोग कि लगभग 1 साल के आसपास ही इस घर के अंदर अनुकल्प मिश्रा अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुए थे। आस पड़ोस में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन रहन सहन उनका जिस तरीके का था उस हिसाब से ये लगता था कि काफी पैसे वाले ये लोग हैं। एक बार हम फिर ट्राई कर लेते हैं। हालांकि घर के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन दरवाजा फिलहाल नहीं खोल रहे हैं। एक बार बाहर आ जाइए, अब थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं आपसे। अभी घर में कोई बड़ा है, कोई मौजूद है? अनुकल्प मिश्रा के परिवार वालों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो घर से कुछ मेंबर्स दरवाजे पर आए, पर उन्होंने कुछ भी बात करने से मना कर दिया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया।